हेलो दर्शकों, आपका बहुत स्वागत है। ये मेरा जो पॉडकास्ट है विमेन वॉरियर। और अभी जो है वो शक्ति का समय चल रहा है। शक्ति का पूरा पक्ष ही चल रहा है, जिसका जो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे दशहरा में। और इसमें जो हम लोग जो आराधना करते हैं वो है शक्ति की, दुर्गा। तो आज मेरे सामने जो मेरी गेस्ट है वो उसने समय पर अद्भुत शक्ति और साहस का परिचय दिया है। ये बहुत छोटी है, बहुत छोटी उम्र की है। तो मतलब इससे ज्यादा उतनी बातचीत हुई नहीं मेरी कभी। लेकिन आप फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये सब जो चीजें हैं, सोशल मीडिया जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू आप ना किसी के लाइफ के बारे में समझ सकते हैं। तो जो हमारी गेस्ट है उसका नाम वो उस अभी लास्ट में ही बताने में ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये बहुत ही चुलबुली सी लड़की और बहुत खुश रहने वाली, मतलब वो जो लोग होते हैं जो जाके यहाँ चाट खाया और वहां पे फोटो खिंचवाया, वैसे वाली। फिर एक आध साल में, जो कि बहुत छोटी है, तो उसकी शादी हो गई। और उसके बाद वो भी फोटो दिखा। फिर उसके बाद एक बच्चा भी हुआ खूबसूरत सा, वो भी फोटो दिखा। तो ये पता चला कि इसकी लाइफ जो है जैसे लोगों की चलती है वैसी। लेकिन फिर कोविड आया, जो कि हम लोगों में से बहुत सारे लोगों की लाइफ जो है ना वो बिल्कुल एकदम बदल के रख दिया। जिससे कि मतलब आपको रातों रात आपके अंदर ऐसा परिवर्तन आ गया। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चैलेंजेस आपने कभी सोचा नहीं था। नोबडी हैड प्लान्ड, लेकिन उनको वो चैलेंजेस लेने पड़े। अब यहाँ पे अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि हमारी गेस्ट का कुछ कनेक्शन इससे है। तो अब आगे की कहानी खुद बताएंगी स्वाति। स्वाति कात्यायन, जो बाय प्रोफेशन सीए है। इसका मतलब हाईली क्वालिफाइड और एक सेटल्ड करियर जिसको बोलते हैं। अब देखें कि स्वाति के जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन आया, उनका व्यक्तित्व कैसे बदला बिकॉज ऑफ कोविड। मोस्ट वेलकम स्वाति। हेलो दीदी। हाय ऑल व्यूअर्स। यस। और स्वाति जैसी बहुत ही चुलबुली लड़की, जैसा आपसे बोला, शी यूज्ड टू बी। अपने बारे में बताओ, जो अब मेरा जो ऑब्जर्वेशन था वो कितना सही था तुम्हारे बारे में। यहाँ से बताओ पहले। ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही था आपका। मतलब मैं फन लविंग, इनफैक्ट अभी भी मैं वही विद सम चेंजेस ऑफ कोर्स, बट हमेशा से फन लविंग, ज्यादा लोड नहीं लेने वाली, ज्यादा प्रेशर नहीं रहता था किसी चीज का कि यही करना है वही करना है। एंड हमेशा फ्रेंड्स के साथ मस्त रही, इंजॉय करा। हाँ, जहाँ पे लगा कि ये चीज करना चाहिए वो दिल से किया, तो ऐसी थी। बट हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस ये कोविड वाले के बाद आया है। थोड़ा बहुत चेंजेस नहीं, एक्चुअली वो बिल्कुल, मतलब जिंदगी तो बदल गई किसी की। मतलब जब मेरे तक ये न्यूज आया तो हुआ ये कि स्वाति ने अपने घर में, घर के सभी जो जेंट्स थे उनको खो दिया विद इन फ्यू आवर्स, इंक्लूडिंग हर हस्बैंड हु वाज अ वेरी यंग। ऑफ कोर्स शी इज आल्सो यंग, सो वो भी बहुत यंग थे। और ऑफ कोर्स इस पे ज्यादा थोड़ा सा तो मतलब स्वाति, आई कैन सी कि यू आर गेटिंग इमोशनल, बट यू हैव शोन अ लॉट ऑफ कैरेक्टर। मतलब जो स्ट्रेंथ जो तुमने दिखाया है आफ्टर दिस इंसिडेंट, I really want you to share because you are not alone. Even though it is extremely sad, but the way you have come out, that's why you are the warrior. कि तुम्हारे पास एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑफ कोर्स फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही होगी। उसके मतलब उसके अंदर में जो एक इमोशनल जो अपहीवल और ट्रॉमा रहा, हाउ यू हैव हैंडल्ड, थोड़ा सा बताओ। जो सिचुएशन मैंने फेस करा, और वो एक दिन का नहीं होता, वो रोज आप फेस करते हो, डेली बेसिस पे फेस करते हो। तो ऐसा नहीं है कि वो मैं उस चीज से निकल गई हूँ। हाँ, मैं एक एक करके एक टारगेट रखती हूँ, अच्छा ये करना है, इतने टाइम में ये करना है, सब कुछ कंप्लीट करते जाना है और रुकना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, खुद को ब्रेक नहीं होने देना है। तो मैं यही सोच के बस आगे बढ़ रही हूँ, और डे बाई डे अपना जो भी काम मेरे को सही लगता है कि ये प्रायोरिटी बेसिस पे हो जाना चाहिए, वो करती जाती हूँ। लेकिन ये कहना गलत होगा कि मैं
उससे निकल गई हूँ। अभी मेरे को है अभी अपने आप को और बच्चे को थोड़ा और संभालने की जरूरत है। अभी पूरा नॉर्मल शायद कभी होगा भी नहीं हमारा लाइफ, बट ठीक है, एक एक्सेप्टेंस लेवल पे मैं आना चाहती हूँ कि वहां से है कि हाँ मैं और आयु हूँ, और हम लोग, मैं उसको एक अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ जैसा प्रशांत देता वो होता। तो जैसे हम लोग उसको रख सकते थे रखते, मैं चाहती हूँ कि मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊं कि मैं उसको उस तरह की परवरिश दे सकूं। फैमिली में मैंने तो खोया ही है, बट मेरे को हमेशा यही चीज लगती है जब मैं अपने बारे में सोचती हूँ तो पहले यही थॉट आता है कि अयांश ने क्या क्या खोया। मैं तो कुछ टाइम रही हूँ सबके साथ, आयांश लेकिन तुम्हारा बेटा? अयांश मेरा बेटा, तो वो बस 2 साल का था जब ये सब हुआ। और लाइक बाकी लोग उसके साथ बहुत कम रह पाए क्योंकि उसके पहले 1 साल कोरोना वाला जो 2020 वाला फेज था उसमें भी मैं मायके में थी, तो वो रह नहीं पाया ज्यादा किसी के साथ। और आगे बच्चे की परवरिश में हमेशा पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सबकी जरूरत होती है। सब, हर पूरे परिवार का प्यार मिलता है बच्चे, तो वो चीज मैं उन लोग के बिहाफ में तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं जहां तक भी कवर अप कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। और मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा रहता है, वो लोग भी करते हैं। तो बस अभी एक वही मेरा लक्ष्य है कि एक खुद को स्टैंड करना अच्छे से, और अपना करियर पे पूरा फोकस करना, और दूसरा अयांश पे और अयांश को एक अच्छी लाइफ देना, अच्छा इंसान बनाने का मेरा लक्ष्य है कि वो सही, मतलब एक अच्छा, मतलब पढ़ाई लिखाई करियर तो ठीक है, बट उसके साथ साथ उसका वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। क्योंकि बिल्कुल सही। प्रशांत भी बहुत ही अच्छा इंसान था, फैमिली वाले भी बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव हर चीज में। तो मैं चाहती हूँ कि वो उनके जैसा भी बने। तो वो जो ट्रांजिशन हुआ होगा, और वो जी। बहुत पेनफुल ट्रांजिशन हुआ होगा क्योंकि बच्चा भी बहुत छोटा था। हम्म। तो जहां से तुम्हारे अंदर ये जो पॉजिटिविटी आई है कि मतलब यू हैव डिसाइडेड कि मेरे बेटे को वो परवरिश देनी है जो उसको मिल पाती, डिस्पाइट जो कुछ जो कमी रहेगी वो तो रहेगी ही। तो उसके लिए हाउ यू हैव वर्कड ऑन योर सेल्फ, बिकॉज ऐसे तो आएगा नहीं, क्योंकि कई लोग तो परमानेंटली डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम्हारे चेहरे पर प्रयास करने के बाद एक स्माइल है जो कि बहुत एडमिरेबल है। आई वॉन्ट यू टू, इफ वट एवर यू कैन, कि ये जो ट्रांजिशन हुआ, जो अपने आप को जो तुमने ये समझाया, अपने आप को जो पावर दिया, बिकॉज उस समय तो घर के सारे लोग ही परेशान थे। तो कोई व्यक्ति, कोई थेरेपिस्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉस है इन व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग लाइक दैट, और nobody is prepared for any such kind of circumstances. It's always very एक बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होती है कि इतने बड़े चीज को आप ओवरकम करें। ओवरकम इन द सेंस कि डिसकंटिन्यू नहीं, लेकिन टू बी एबल टू लिव सम काइंड ऑफ नॉर्मलसी। जी। तो वो कैसे किया? मतलब अंदर से जो हम होते हैं, एक तो वो हार्डशिप के टाइम में पता चलता है। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो स्ट्रेंथ ज्यादा दिखता है, जब आपको लगता है कि खुद आपको ही करना है, आप रिस्पॉन्सिबल हो अपनी लाइफ के लिए। तो एक तो वो हो गया, प्लस कुछ लोग हमेशा कांस्टेंट सपोर्ट रहते हैं आपके, लाइक पेरेंट्स। जैसे पेरेंट्स, फैमिली पूरी शैटर्ड थी उस समय क्योंकि बहुत कुछ हुआ था, अब बहुत लोगों का हुआ था उस समय, फैमिली मेंबर्स में ही। तो पूरी फैमिली शैटर्ड थी, लेकिन हर फैमिली मेंबर का अपने आप से एक ये था कि मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा, क्योंकि अगर मैं कमजोर पड़ गया तो दूसरा पर्सन भी कमजोर पड़ेगा, घर में बच्चे हैं वो भी कमजोर पड़ेंगे। तो मेरी फैमिली ने बहुत हद तक मेरे को इसमें निकाला, क्योंकि कभी मेरे सामने रोए नहीं, और सबने एक साथ, मतलब इवन फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली, मेरी बुआ, फूफा जी, कक्कू, चाची, और भी लोग, सब लोग, और एक फ्रेंड है मेरा ऋतु पर्ण पुष्प, उसका सपोर्ट हमेशा पूरे टाइम रहा। मतलब हमेशा सब लोग डट के खड़े रहे हम लोग के साथ। ये तो बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी बात है। तो वो हर छोटे छोटे मोमेंट को उसके बाद भी, इन ये सब चीज हो जाने के बाद भी, कि नहीं हम इसको करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, या मतलब एक ऐसा हमेशा बना के रखा माहौल कि बैठ के रोना नहीं है। आपको अपने बारे में नहीं सोचना है, आपको बच्चों के बारे में सोचना है। 4 बच्चे आपको कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं। ये जो स्माइल है ना दीदी, ये पहले नहीं आती। अब जो है ना, आप देखती हूँ कि नहीं, अगर मैं नहीं हंसूंगी तो बच्चा नहीं हंसेगा। तो इसलिए वो चीज तो आना पड़ता है, वो लाना ही पड़ेगा आपको। आप अपने बारे में नहीं सोचोगे, लेकिन आप अपने बच्चे के बारे में तो आपको सोचना ही है एनी हाउ। इनफैक्ट आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। तो कैसे किया, मतलब कि डिड यू टेक थेरेपी अपार्ट फ्रॉम एनी काइंड? नो थेरेपी। कुछ पूजा, फ्रेंड्स का बहुत स्पिरिचुअलिटी? साथ रहा, आईजीबीवी फैमिली का हमेशा सपोर्ट रहा। और एक मतलब कुछ चीजों, लाइक हमारी जो पर्सनालिटी होती है बहुत चीजों को मिला के होती है। हम कभी कुछ हजारीबाग में सीखा होगा, कुछ सीए के कोर्स में सीखा होगा, उसको फेस करने टाइम सीखा होगा, कुछ अपने ससुराल में सीखा होगा, कुछ नए नए फ्रेंड्स से सीखा होगा। तो वो सब मिला जुला के वो एक ये चलता है कि हाँ, जैसे उस समय कुछ फ्रेंड्स थे, उनसे उनसे मैं कॉन्स्टेंटली बात करती थी। मतलब अब लोग परेशान भी हो जाते थे, हमेशा प्रशांत के बारे में बात करती रहती हूँ, लेकिन मैं फिर भी उनसे बात करती थी, क्योंकि वो चीज कहीं निकलना तो जरूरी। जरूरी था, एग्जैक्टली। प्रशांत वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। मतलब बहुत साल हम लोग बहुत अच्छे दोस्त रहे, उसके बाद शादी हुई। तो मतलब एक तरीके से इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी। तो मेरे लिए वो बहुत शॉकिंग स्टेज था। तो कुछ फ्रेंड्स हमेशा कॉन्स्टेंटली मेरे साथ रहे, जो कि हमेशा बात करते रहे। मेरे ये सब जितना इमोशनल मेरा ये रहा, क्योंकि फैमिली के सामने आप नहीं ये सब बोल पाते ना कि क्या फील कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं रहूंगी तो फिर मेरी माँ भी इफेक्टेड होगी, मेरे पापा भी इफेक्टेड होंगे। तो आप फिर फ्रेंड्स के पास जाते हो उस चीज के लिए। तो उन्होंने मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुना। इनफैक्ट बहुत बार ऐसे रोज ही ऐसा कुछ ना कुछ होता था कि आप एक बार या 3-4 दिन अपने आप को संभाल लो, 5वें दिन फिर थोड़ा सा सेटबैक लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज होता है ना, कि एक सिंदूर ही है तो है छोटी सी चीज, लेकिन इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब इस बार मैं अपने घर गई थी, एक जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक मेरे शादी की चुन्नी रखी हुई थी। मेरी चुन्नी है, कोई नहीं देख रहा है, कुछ नहीं, लेकिन मैं अगर चाहूं भी कि अपने बॉडी पे उसको ऐसे टच कराऊं, तो वो मैं नहीं करा पाई। कितना भी स्ट्रेंथ से रह लो, कुछ भी कर लो। तो वो एक माइंडसेट हमारा इंडियन ये सोसाइटी में बना हुआ रहता है। उसको आप कितना भी तोड़ के कितना भी कुछ करो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर कुछ फीलिंग रह जाती है। तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि वो हर फीलिंग से मैं आजाद हूँ, जिसमें मेरे को लगता है नहीं ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और मैं डेली बेसिस पे इस पे वर्क कर रही हूँ। कर क्यों नहीं सकते वैसे? उसमें कोई, वो तुम्हारा ही है। इट माइंड ऑलवेज, में बैठा हुआ है दीदी, इट जस्ट वाज ऑलवेज योर्स। या इट इट वाज वाज ऑलवेज माइन एंड इट विल ऑलवेज बी माइन। बी बट योर्स। या So you can definitely have it and cherish it. That's what I would suggest you. कि जी उसको कोई, क्योंकि यही एक्चुअली आई थिंक कि यू हैव कम अबव दिस। वो जो माइंडसेट वाली जो फीलिंग होती है, दैट्स व्हाट आई सेड कि ना, मतलब होना तो ये चाहिए था कि पता नहीं क्या होना चाहिए, आई डोंट वांट टू डिस्क्राइब, लेकिन यू हैव गॉन अबव। क्योंकि जो ये घटना जब हुई उसके कुछ महीने के बाद, मतलब आई सॉ यू posting photos of your husband and your child. I was very pleased. I actually remember the month also. It was August. I remember the month and trust me कि कभी तुमसे बात इतनी ऐसी हुई नहीं, लेकिन फिर भी I actually prayed to God कि चलो मे बी सम काइंड ऑफ कुछ तो उसको ना एक सोल्यूशन या कुछ तो पीस है इसके दिमाग में आया होगा. So everything is yours. Of course, it is about you. This interview is about you, but I will suggest you, Swati, the life is yours. Before, after, everything is yours. So do cherish it. Keep it with you. Or it was yours and it is yours, will be yours. Ayansh is yours and he has 50% of his genes. And you hug him every day, don't you? तो Yeah. ये अच्छी बात बताई, और कि मतलब कि
ये सही बोला, क्योंकि इंडियन माइंडसेट यही है कि आप जो है अब आप दूसरी चीज हैं, अब आप जो है वो नहीं रही। लेकिन और इसे फाइट भी नहीं करना। आई वोंट सजेस्ट यू कि यू हैव टू फाइट विद इट। आई वुड सजेस्ट कि यू जस्ट यू नो मूव ऑन। मूव ऑन का मतलब कभी भी फाइट नहीं होता। मूव ऑन का मतलब होता है आराम से। दीदी ये ना अपने माइंडसेट की चीज है, कोई और कुछ नहीं कर रहा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जबकि आपको हाँ खुद लेते ही हैं। करना है, आपको नहीं तो खुद ही वो अपने माइंड में डालना है कि नहीं, ये अगर मैंने पहन लिया तो ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कह रहा है, और कोई कुछ कुछ कह नहीं रहा है तो होगा, क्या, कुछ नहीं होगा, मतलब वो क्योंकि खुद के लिए है सिर्फ। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि देखो हम लोग के यहाँ जैसे कि बहुत सारे त्योहार ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको एकदम भूखा मर जाना है और बहुत कुछ करना है, क्योंकि जस्ट फॉर सम रीजन पूरी दुनिया में 8 खरब लोग जो हैं, 8 बिलियन पीपल, उसमें से हम लोग शायद 0.0000001% लोग भी ये फास्ट नहीं रखते, बट रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल सेफ एंड साउंड एंड प्रोग्रेसिंग। सो इट्स जस्ट अबाउट द माइंड सेट। एंड I'm very glad that you are making progress. वो बहुत जरूरी चीज है। It is still very new for you. It was just 2021, right? 2021 it happened, and it is 23. Ayansh, how he is responding, how you answer his questions. दीदी मेरा जो मेन पर्पस था ना इसके बाद, कि अयांश के फेस से स्माइल नहीं जाना चाहिए। तो शुरुआत में ऐसे हुआ कि सब लोग शांत हो गए, मैं भी शांत हो गई, मैं ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाती थी उससे। क्योंकि मैंने उसको बोला होता कि मैं जाऊंगी अभी दिल्ली तो पापा को लिख के आऊंगी सेफ, मतलब जो भी था उस समय का सिचुएशन, तो मैं उसको फेस नहीं कर पाती थी शुरू में। मैं उससे थोड़ा थोड़ा दूर रहने लगी। लेकिन फिर थोड़े टाइम में मैंने खुद को समझाया कि नहीं, मैं नहीं देखूंगी तो कौन। हालांकि मेरे पेरेंट्स हमेशा उसको उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन मतलब शुरू में मेरे को उसको फेस नहीं किया जाता कि मतलब क्या मैं बोलूं उसको, क्या कहूँ, क्योंकि वो तो ढूंढता है ना। ऐसे ऐसे आपको कुछ बोल नहीं रहा है अगर बच्चा, फिर भी वो ढूंढ रहा है तो आपको समझ में आ रहा है Hmm. डैडी फिंगर वेयर आर यू। अभी उसके कोई क्वेश्चंस का एज सच मैं, मतलब ऐसा कोई प्रोमिनेंट क्वेश्चन उसकी तरफ से आया नहीं है, बट वो जब ढूंढता है तो फिर मैं ऐसे दिखा देती हूँ मैं ही मम्मा हूँ, मैं ही डैडी हूँ। या फिर मेरे फादर हैं तो ऐसे उनको दिखा देती हूँ कि नहीं वो डैडी है, वो मम्मा है, वो मम्मी है और मैं मम्मा हूँ, मम्मी नानी के बारे में। तो अभी तो नहीं है, बट ये सिचुएशन जल्दी फेस करना होगा। बट Hmm. ठीक है, मैं Hmm. मेरे को लगता है मैं अच्छे से हैंडल कर लूंगी। अयांश ठीक है, ही इज अ हैप्पी चाइल्ड, टच वुड। God. और मेरा पर्पस वही था। और अभी आगे भी मेरे को उसको बहुत प्रेशर में नहीं रखना है। बस मैं ये चाहती हूँ कि ये फैमिली मेंबर्स कैसे गए, ये बात जो है वो उसके सामने थोड़े सही तरीके से जाए। दैट इज इसी तरीके से वन जाए। बिग चैलेंज फॉर मी। क्योंकि अगर उसको ये पता चलेगा कि ऐसे 15 डेज के अंदर इतना कुछ हो गया तो इट विल बी बिट इवेंचुअली इट शॉकिंग। विल कम आउट, बट जस्ट उसको लेने लायक उसके अंदर ये हो जाए, उम्र हो जाए थोड़ी, जी जी, उसी के तो साथ वो भी मेरे मेच्योरिटी। को थोड़ा सा सोचना होगा कि उसको कैसे हैंडल करना है। बाकी अभी तक तो ठीक है, मैं जैसे हूँ उसके साथ और जैसे बाकी लोग हैं उसके साथ, और वो जैसे डेवलप हो रहा है तो मैं उसकी ग्रोथ से और हर चीज से खुश हूँ। मतलब मेरे को लगता है कि सब सही है। सो फार इट्स गोइंग गुड। लेकिन वो एक सिचुएशन जब आएगा देन यू हैव टू हैंडल, एंड मोस्ट प्रोबब्ली यू विल हैंडल द वे जैसे अभी आप अभी कर रही हो वैसे। तो द गैप इज स्टिल देयर, बट यू आर एबल टू ब्रेव इट। हाउ विल यू व्हाट वो क्या फिल इन द ब्लैंक जैसा कुछ अगर करें तो व्हाट विल यू से? कि क्या सिचुएशन आएगा। अभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, उसमें अ, उसको मैंने सोचा था श्री राम बनाऊंगी, और वो रेडी ही नहीं हुआ, मेरे से माना ही नहीं। अब मैं वही फिर वहां पे गई, मैंने उसको दिखाया कि कैसे कैसे सब सारे बच्चे कर रहे हैं, मैं उसके साथ बैठी। और फिर मैंने भी वहां पे बहुत कुछ सीखा कि मेरे को उसको अगले साल के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। इट्स नॉट लाइक कि आज ही हमें जीतना है, हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। मतलब मेरे को कोई रश नहीं है कि अयांश ये चीज आज ही कर दे, नहीं। मेरे को जैसे उसको सही लगेगा, कंफर्टेबल होगा और मैं उसमें क्या एफर्ट लगा सकती हूँ,
मेरे को उस समय रोना आता है कि अच्छा प्रशांत रहता तो ऐसे कन्विंस कर देता, या फैमिली मेंबर्स होते वहां पे तो वो लोग ऐसे कन्विंस कर। देखती हूँ आगे कुछ कुछ प्लान किया हुआ है कि ये चीज सिखाऊंगी, ये चीज कराऊंगी। अब जैसे जैसे वो कंफर्टेबल होगा, मतलब मेरे को जरा भी उस पर प्रेशर किसी चीज का नहीं डालना। कंफर्ट जोन में अपने रहे और मजे से रहे। और एक बेबी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? नहीं मतलब नहीं, मैं बेबी स्कूल से में नहीं। देखती हूँ लोग इतना एक्सपेक्ट करते हैं एक 4 साल के बच्चे से। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मेरे को तो हमारा भी एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं था उस समय कि इतना रैट रेस एंड ऑल है। मेरे को उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो अपने पेस में बढ़ेगा और जितना सपोर्ट हो सकेगा, और मेरे को जो सीखना है कि हाँ भाई उसको कैसे गाइड करें, वो सब मैं करूँ। And how about you? How you are facing it each and every day? कुछ दूसरा कोई स्किल सिखाओ, बताओ जो मतलब कि कीप स्माइलिंग। keep और smart. ये है कि कोई भी अब ये सोच के चल रहा है कि हाँ भाई कुछ भी कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, आ सकती है। इतना ये नहीं है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब ठीक है वो तो है। उसके बारे में मैं एक बार आपको बताऊंगी कि मैंने उस चीज को कैसे एक्सेप्ट किया। लेकिन डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है, बिल्कुल। मतलब एक्सेप्ट दैट। और आपको ये सोचना है बस उसके फेस पे देखिए, मतलब आंखों में आके डाल के किसी भी मुसीबत के, और बस करना है। जब करेंगे तो फिर या तो जीतेंगे या हारेंगे, तो फिर जीत ही जाते हैं हम लोग। मुसीबत की आंखों में आके डाल कर देखिए। हाँ, और क्या। बहुत सही बात। और ऑप्शन तो नहीं होता दीदी, 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो फिर रो, भाग खड़े हो। फाइट और फ्लाइट। मेरी मम्मी ने एक इंस्टेंस आपको बताती हूँ। मैं एक बार मेरा सीए का सेकंड स्टेज वाला एग्जाम था और मैं बहुत रोई थी क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस होता है और मैं पढ़ाई उतनी नहीं कर पाई थी जितना, मतलब सेटिस्फाइड नहीं होता कोई भी स्टूडेंट कि मैंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है। तो मैं खूब रो रही थी, मैं बहुत रो रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं एग्जाम नहीं दूंगी। तो मेरी मम्मी ने मेरे को एक ही बात बोली थी कि एग्जामिनेशन हॉल में तो तुम जाके बैठोगी, फिर कुछ नहीं लिख के आना, लेकिन अगर तुम आज नहीं बैठी ना तो तुम हमेशा भागती रहोगी। तो इसलिए वो चीज हमेशा ही रहा मेरे साथ। भाग भाग नहीं सकते, आपके पास वो भागने ऑप्शन के होता लिए ही नहीं। वो। आपको फेस करना है हम्म। और आपको ये कोशिश करनी है कि आप इसमें हमेशा जीतो। कुछ चीजों पे अपना ये नहीं होता ना दीदी, जैसे अब ये जो सिचुएशन था कोविड वाला, उसमें कुछ नहीं कर सकते, अपने हाथ में कुछ था ही नहीं। तो वहां हार गई ऑफ कोर्स, लेकिन कोशिश मैंने पूरी की। हमेशा माइंड में ये आता है कि ये कर देती तो और ऐसे हो जाता, वो कर देती तो शायद सब सही हो जाता, ये तो खुद के माइंड में चलता रहता है। लेकिन बहुत ये के बाद मैंने बहुत ज्यादा सोचा, बहुत चीजों को सुना समझा। उसके बाद फिर ये मेरे को लगा कि नहीं, एक सोल की ना अपनी जर्नी होती है, करेक्ट। उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लाइक वो उस जर्नी पे वो जा रहे हैं, तो उसमें आप अगर रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो उनका जर्नी वो डिस्टर्ब होता है। वो हम तो एक बार एक्सप्रेस कर देते हैं ना कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, तो रो लेते हैं, 2-4 लोगों से बात कर लेते हैं। लेकिन जो सोल होता है वो तो खुद ही अकेला हो गया ना, वो तो किसी से नहीं बोल सकता। तो वो परेशान हो जाता। मेरे माइंड में जो मैंने ये सेट किया, तो मैंने उस हिसाब से अपने आप को ये किया कि नहीं, मैं अब ऐसा नहीं कि कभी रोती नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ उस चीज पे बहुत ज्यादा स्टिक नहीं हूँ। अगर मेरे को रोना भी आ राइज रहा कर है लेती तो हो। रोई और अपने आप को उससे बाहर निकालती हूँ हम्म। कि नहीं, मेरे को वो एक बेटर प्लेस पे है। उसने वो बहुत अच्छा इंसान था, चाहे भैया हो या मेरी मदर इन लॉ हो या प्रशांत हो, सब लोग बहुत अच्छे थे। तो वो लोग एक बेटर प्लेस पे ही होंगे, ये सब सोच के मैंने अपने माइंड को सेट किया है कि हाँ मेरे को आगे, और उन्होंने अपना काम किया है, अब मेरे को अपना काम करना है। इस लाइफ में जो भी टाइम बचा है मेरे पास, उसको मेरे को यूटिलाइज करना है फुल्ली, फॉर अयांश, फॉर माय फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड फॉर द सोसाइटी। तो ये है। नहीं, ये बहुत अच्छी सोच है एक्चुअली। इवन मतलब मेरी भी यही फीलिंग है कि अगर किसी भी चीज को सोल के लेवल पे जाके समझो, सोल की जर्नी, एग्जैक्टली इवन सोल प्लान और सोल जर्नी, थिंग्स डू गेट बेटर। और मतलब पीस जो है ना वो
इसी थॉट से प्रोसेस से आता है. सो दैट वाज द थिंग आई थिंक कि यू हैव अ काइंड ऑफ पीस ऑफ माइंड, क्योंकि बाहर तो कोई कैसे क्या निकलेगा इसमें से, इट इज द पार्ट ऑफ यू नाउ. लेकिन दैट वाज द रियली गुड थिंग यू शेयर्ड कि ऐसे ही आप पीस ला सकते हैं लाइफ में. जो क्योंकि आपसे पेन इतना ज्यादा है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बर्दाश्त करने से बहुत ज्यादा आगे का है. आप कैसे अपने आप को कंट्रोल करोगे? ठीक है, एक बार को लगता था, समटाइम्स आई थॉट कि नहीं किसी थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए ये वो, लेकिन फिर ऐसी जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली. और जा सकते थे, ऐसी कोई ये नहीं कि नहीं जा सकते थे, बट अयांश सबसे बड़ी थेरेपी था मेरा. और थोड़ा बहुत मेडिटेशन मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का जो करती हूँ वो सब बहुत काम आया, तो वो भी बहुत काम आया, बहुत अच्छा रहा. मतलब ये सब ये सारा लोग का इतना सपोर्ट रहा ना, और प्लस जहाँ गई वहां इतना प्यार मिला मेरे को. फिर जहां भी जाती हूँ लोग बहुत ज्यादा, मतलब उसमें मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने आप. यहाँ मैं पटना आई तो मेरे को शुरू में इतना चैलेंजेस लग रहा था, मन भी नहीं लगता था, क्योंकि इतने साल दिल्ली में रहने के बाद पटना आने के बाद फिर सब कुछ नया नया सा लगता था, आउट ऑफ प्लेस लगता था. यहाँ भी इतने अच्छे फ्रेंड्स मिल गए जिनको कोई मतलब नहीं है कि क्या है मेरा, कैसी हूँ. मतलब दे आर देयर फॉर सपोर्ट यू, टू सपोर्ट यू. तो बस ब्लेस्ड हूँ मैं इस फैमिली में, तो यही कहूंगी. तो मतलब देयर इज अ इररिपेरेबल लॉस, नो डाउट, बट इट हैज बीन मतलब कि रिप्लेस तो नहीं बोल सकते, बट एक जो मिला है, जो एक विंडो वाली जो बात बोलते हैं, एक है कि अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा नहीं, ब्लेस्ड इन द सेंस कि मेरे को हर तरफ से प्यार बहुत मिला. वो मेरी लाइफ का एक अलग पार्ट है कि मेरे साथ जो हुआ है या फिर प्रशांत से रिलेटेड जो कुछ भी. लेकिन फ्रेंड्स के मामले में आई एम ब्लेस्ड कि फैमिली और फ्रेंड्स फैमिली और फ्रेंड्स दोनों ही. साथ में है. हाँ, हमेशा साथ रहे, और जहाँ गई वहां बहुत 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 प्यार मिला. बहुत बड़ी बात है. और स्टिल यू मतलब सेलिब्रेट हिज बर्थडे कभी हाल में कुछ? नहीं, बर्थडे नहीं, अभी वही हाल में ही मैंने आपको बताया ना कि वो ये करा था. मैंने प्रशांत का पितृपक्ष के लिए मैंने प्रशांत के लिए से एक भंडारा का ये करा था. तो मैंने सोचा कि भंडारा का अरेंज कैसे ऑर्गेनाइज करूं, कहाँ ऑर्गेनाइज करूं, उसके लिए बस एक बार क्वेरी बस रेज किया था कि ऐसा मैं करना चाहती हूँ. सारा अरेंजमेंट सबने मिलके कर दिया. मतलब एक सन हॉस्पिटल है यहाँ पाटलिपुत्रा में, और राजेश गोस्वामी सर और रानी मैम, रूपी मैम, वंदना जी, ये लोग सब ने, सुकृति, सबने मिलके सारा अरेंजमेंट कर दिया, और सब एकदम वहां खड़े थे मेरे साथ पूरे टाइम. और इतने अच्छे से वो हुआ ना दीदी कि मैं यही सोच रही थी. अच्छा, मेरे लिए इमोशनल भी था, लेकिन सब हंसते हंसते वहां पे सारा चीज हो गया. मैं यही सोच रही थी कि प्रशांत भी होगा तो खुशी हो रहा होगा अगर देख रहा होगा. तो बिल्कुल हो बिल्कुल. जाता है, सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं. तो ये तुम्हारे साथ एक बहुत अच्छी बात रही कि लोगों का सपोर्ट जो है वो बहुत ही ह्यूज रहा. इतना ह्यूज कि कुछ हद तक यू हैव बीन एबल टू मतलब मेक पीस विथ थिंग्स. मतलब कि कोशिश में थोड़ा एक और जो एक सपोर्ट है तुमको, वो बहुत बड़ी बात है कि इवन विद योर चाइल्ड एंड विद लिविंग एवरी डे with irreparable loss, but you have such a grand support कि मतलब you are feeling somewhere at peace. ये बोल सकते हैं या फिर कुछ और इसको फ्रेज करना चाहिए? दो पक्ष होता है इसमें, अंदर से आप कैसे हो और बाहर से. अंदर से अभी स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रही हूँ, और लाना ही है, कोई और ऑप्शन नहीं है. और ऊपर से तो हम सही हूँ बिल्कुल गुड. सब लोग का सपोर्ट है, और खुद भी कोशिश कर रही हूँ, और अयांश ठीक रहे, बाकी प्रोफेशनली भी आगे बढ़ रही हूँ, सब अच्छा है दीदी. एक प्रशांत एक कहता था ये चीज, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है. तो वही चीज है कि अंदर से जो भी रहे सब ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, और अंदर से भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे. इट विल टेक टाइम, और जरूरी नहीं कि हाँ पूरी तरह ठीक हो, क्योंकि वो एक ऐसा पेन है जो कभी जाएगा नहीं. बट
फिर वही है कि लाइफ का क्या है, लाइफ तो जो छोटी सी लाइफ मिली है हमें उसको जीना है, उसमें जो कर सकते हैं वो करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग जैसे अभी वहां पे दिल्ली में सद्भाव का नाम सुना होगा आपने। अच्छा। सद्भाव में मैंने शेयर करती रहती थी, वहां हम्म। पे हम लोग का एक ग्रुप था। फिर यहाँ पे लायंस क्लब से जुड़ी, और मतलब कुछ कुछ ऐसा एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी करती रहती हूँ मैं, तो उससे भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एक और चीज मैं उसमें एड अप करूंगी आगे जाके, जिसमें मैं कुछ प्रोफेशनल्स को भी एंगेज करूंगी। वो है कि जैसे मेरे को ये पूरा जर्नी में सबसे डिफिकल्ट चीज जो था वो था कि आप हर जगह जा रहे हो, अपना वो जो प्रोसीजरल वर्क होता है ना, किसी भी बंदे के लिए जिसने अपने फैमिली में किसी को खोया है, और उसके बाद आपको हर जगह जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करना, ये करना वो करना, मतलब लाइक बहुत ज्यादा हेक्टिक। और पता नहीं क्यों ऐसा है, बट जब जब हमें कोई इंश्योरेंस लेना होता है या कोई लोन लेना होता है या कुछ और ऐसा होता है, तो बैंक वाले खुद आके कर लेते हैं। और जब ऐसा किसी के साथ हो जाता है तो उसको जा जा के वो काम कराना है, और वो भी एक दिन में नहीं हो। कितने दिन मैं एडवोकेट के लिए भटकी होंगी कि सही बंदा मेरे को मिल जाए जो मेरा केस हैंडल करे या कुछ ऐसा। मतलब छोटे छोटे काम में बहुत टाइम लग जाता है, और जरूरी नहीं, मैं तो प्रोफेशनल हूँ दीदी, तो मेरे को इतना टाइम लगा। कोई और अगर ऐसे मेरी जगह बंदी होती जो कि उतना नहीं जानती चीजों के बारे में, तो उसको तो पता नहीं वो कैसे ही करती, वो हार मान के बैठी जाती। बिल्कुल, तो इमोशनली मैं, भी पेन है और ऊपर से ये सारी चीजें। हाँ एक तो मैं, और थोड़ा बहुत नहीं है, इतना ज्यादा होने के बाद, और हर जगह ये हमें लगता है ना कि कोई किसी को सिंपैथी होती होगी एंड ऑल, तो सिंपैथी तो किसी को चाहिए भी नहीं, लेकिन सिंपैथी लोग रखते भी नहीं है, हम्म। ये रियलिटी है। तो आप जब जाओगे ना, तो एक बार कोई अच्छा ऐसा हो गया और उसके बाद वो काम आपका करेगा नहीं। तो हम्म। तो इसके लिए क्या है कि मैं ये चाहती हूँ कि आगे जाके मैं कुछ लोगों को एंगेज करूँ, और एक ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म शुरू करूँ ना, जहाँ पे जैसे मेरे साथ हुआ, अगर किसी और के साथ हो रहा है, अ, इस लेवल पे नहीं, लेकिन अगर हस्बैंड का या बूढ़े हैं और बच्चे, मतलब इस टाइप का जो भी सिचुएशन हो, तो उसमें मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ एट नॉमिनल कॉस्ट, जो कॉस्टिंग होगी, तो उसके हिसाब से उनकी हेल्प कर पाऊँ। और एक प्रोसेस उनको हो कि आप यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, और आप फ्री हैं, जहां जहां आपको बुलाया जाएगा सिर्फ एक दिन, और वहां वहां आपका सारा काम हो जाएगा। तो मैं कुछ ऐसा टाइप का स्टार्ट करूंगी, अभी तो नहीं, बट थोड़ा सा मेरे को और इसके लिए बहुत और अच्छा आइडिया है, करना है। बहुत ही अच्छा आइडिया है वैसे। जी, ये मेरे को इसकी, शुरू करना है। हाँ, ये बहुत अच्छा सपोर्ट होगा। और देखो यही बात, ये बात जो है ना, अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो तो ये नहीं सोच भी नहीं सकती। एग्जैक्टली दिस वाज माय पॉइंट कि ये तुम्हारे अंदर जो स्ट्रेंथ है, वो जो अब दिखता भी है, वो तभी कहीं, तभी ये थॉट आ भी सकता है। जो खुद ही अपने अंदर अगर वीक होगा तो वो ये कैसे सोच सकता है कि वो किसी को हेल्प करेगा। अमेजिंग थॉट। प्लीज डू इट, प्लीज डू इट, एंड गॉड ब्लेस यू कि ये वाला जो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि सचमुच ये फैक्ट है कि कई बार जैसे एक मूवी भी थी इसके ऊपर, सारांश, जिसमें एक ये कच्चा, एक बिल्कुल कमाऊ बेटा, मतलब जवान बेटा यूएस में मर जाता है, तो उसके बूढ़े पेरेंट्स को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है सब कुछ करने के लिए। टूट रहे हो, रोज दुनिया तोड़ रही है आपको, और आप उसके बाद फिर अपने आप को स्टैंड कर रही हो। तो मैं पहले कर रही थी कि मैं सब चीजों को एक साथ लेके चल रही थी, लेकिन फिर मेरे को लगा नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो मैं ही ब्रेक हो जाऊंगी। फिर मैं एक एक करके मैंने सिंगल काम को उठाना शुरू किया, फिर एक एक करके कंप्लीट करती जा रही हूँ, तो फिर थोड़ा एक लेवल पे आ गई कि अच्छा चलो, अब यहाँ से फिर यहाँ पे ऑफिस सेटअप करना, ये सब सब अभी ये सब करा है। अभी भी कुछ काम पेंडिंग है, वो भी कर लूंगी। ये बहुत अच्छा लगा, ये कॉन्फिडेंस देख के, वो भी कर लूंगी, वो भी हो जाएगा। तो स्वाति, तुम बता रही थी कि कैसे लोगों ने हेल्प किया, मतलब जब ये कैटास्ट्रफी हुई और उसके पहले भी, जब क्योंकि कोविड का टाइम जो था, इट वाज मतलब बहुत ही, मतलब अगर कोई दूसरे किसी कोने में भी है तो आई थिंक हर कोई इतना ज्यादा स्ट्रेस में था, अगर कोई अपना बीमार ना भी हो।
तो भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे सबके सब, बट स्टिल देयर आर सम पीपल हु वर हेल्पिंग, राइट, एंड इवन यू हैव रिसीव्ड. तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? अभी उस समय तो जब मैंने पोस्ट वगैरह डाला प्लाज्मा के लिए, तो बहुत लोगों का आया उसमें. मेरी एक कजिन है, श्रुति कात्यायन, वो तो मतलब वो उनके हस्बैंड उस सिचुएशन में जब कोई कहीं नहीं जा निकल रहा था, वो सीधे वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल पहुंच गए और वहां पे उन्होंने ट्राई किया, बट उनका ब्लड यूज नहीं हो पाया. फिर और कुछ लोगों ने जाके वहां पे हेल्प किया, और बिट्टू जी है, और मतलब मम्मी और प्रशांत दोनों के लिए प्लाज्मा चाहिए था, तो वो लोग वहां पहुंच गए. मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज थी कि उस समय जब कोई नहीं निकल रहा है और इतना ज्यादा डेंजरस हो चुका था दिल्ली का माहौल, तो उस समय भी कोई आ रहा है और हॉस्पिटल पहुंच रहा है जहां उनको पता है कि वहां पे तो सब इन्फेक्टेड होंगे. तो मतलब सब लोग का बहुत सपोर्ट रहा वहां पे, उन्होंने सपोर्ट किया. उसके बाद एक अपर्णा मिश्रा दी हैं, हजारीबाग की हैं, वो मतलब ये सब कुछ हुआ. वो वहां पे बिल्कुल कि नहीं स्वाति तुम कुछ खाया नहीं होगा तुमने, उन्होंने खाना पहुंचाया उस दिन मेरे को 6 मई के दिन रात में. तो उन्होंने खाना पहुंचाया फिर, और मैंने खाया भी, मतलब शी मेड श्योर कि मैंने खाया है. मतलब कहीं भी अकेली नहीं थी मैं, हर जगह लोग थे ही मेरे लिए उस समय. फिर जब वापस आई यहाँ पर, तो यहाँ पे भी इवन एक मेरा फ्रेंड है रितु, उसका तो कांस्टेंट सपोर्ट इतने टाइम से है ही है मेरे साथ. तो लाइक हर जगह उसने बहुत सपोर्ट किया. इवन उस समय एक ड्राइवर था, वो भी, उसका भी इतना ये था कि वो भी नहीं गया, जबकि कोरोना टाइम में लोग, और मेरे यहाँ इतना कुछ हो गया था, लोग भाग जाते थे, लेकिन नहीं, वो भी यहीं रहा गोरे करके. तो वो भी वहीं रहा. मतलब हर इंसान का बहुत बहुत सपोर्ट रहा. उस ड्यूरेशन में भी मेरे फैमिली फ्रेंड, मतलब पूरी फैमिली मेरी यहीं थी उस समय. सारे लोग, भैया भाभी, दोनों भैया भाभी, एक छोटी बहन, मम्मी पापा, बुआ फूफाजी, कक्कू चाची, मतलब सब लोग बहुत सपोर्ट किए. और मतलब कोशिश यही करें कि सब लोग ठीक रहे, नॉर्मल रहे. आके बैठ ही जा रहे हैं, बैठ रहे हैं दिन भर, ऐसे बातचीत हो रही है, तो थोड़ा एक नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मलसी बनाने की कोशिश, माहौल चेंज हो जाता है. बच्चे खेल रहे हैं. हाँ, सबसे ज्यादा जो मतलब कांस्टेंट समझिए उस टाइम से है, वो मेरा बेटा और मेरा भतीजा. वो दोनों दोनों बहुत छोटे थे, 2 साल के और 1.5 साल के. पूरे टाइम वो यहाँ से वहां से वहां कुछ ना कुछ करते रहते थे, और पूरी फैमिली उनमें थोड़ा उनका भी रहा. वो कुछ बोल के नहीं कर सकते थे, लेकिन जो भी एक्टिविटीज उनकी होती थी ना, उससे भी बहुत हम लोग उभरने का मौका मिला बच्चों से. उसके बाद जहां जहां आई, एक नविता दी है, मतलब SBI का कुछ वर्क था मेरा, तो वो उनके हस्बैंड दोनों आ गए. मतलब हस्बैंड भी आ गए, दोनों एकदम खड़े थे. जब तक मेरा काम नहीं हो गया तब तक तो वो लोग वहीं खड़े रहे. उसके अलावा सुनीता दी, मनीषा दी, कुमुदी, बहुत लोग, नाहिद मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और अपर्णा, मतलब सब लोग. नाम तो इतने सारे हैं क्या बताऊं दीदी, लेकिन अब किसी का नाम छूट जाए तो उसको बुरा भी लगेगा. लेकिन यही मानती हूँ कि अगर आप सबके लिए रहोगे ना, तो आपके लिए भी लोग रहेंगे हमेशा. सही बात, बिल्कुल सही बात. इसीलिए कभी भी कुछ भी होता है, इनफैक्ट ये जैसे ब्लड का ही अरेंजमेंट करना है, हम लोग ऐसी छोटी छोटी चीज पे नहीं ध्यान देते. कभी आता है रिक्वायरमेंट कि ये ब्लड चाहिए, तो हम लोग नहीं सोचते कि अच्छा किसी को चाहिए होगा, किसी अपने को भी चाहिए हो सकता है. तो हमें थोड़ा सा अटेंटिव, थोड़ा सोसाइटी की तरफ भी रहे. हमारा ज्यादा टाइम नहीं जाता है, 5 मिनट हम कॉल करेंगे, थोड़ा सा ढूंढेंगे उसके लिए. जैसे मेरे को दिल्ली का तो पता था, रोटरी से मैं बात कर लेती थी. हम वहाँ पे सद्भाव के थ्रू बहुत सारा हम लोग ये करते थे ना, ब्लड डोनेशन कैंप्स अरेंज करते थे. तो वहां पे मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट था, तो किसी को दिल्ली में जरूरत होती थी तो मैं एक बार कॉल कर लेती थी रोटरी में.
तो उनको कम रेट पे या फिर अवेलेबल एटलीस्ट हो जाता था। पटना में मेरे को नहीं आइडिया था, तो पटना में मैंने पता किया, आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू मेरे को थोड़ा थोड़ा पता चला कि यहाँ कर सकते हैं, वहां कर सकते हैं। तो जैसे ये सब मैसेजेस आए ना, तो फुल्ली इग्नोर नहीं करना है। लाइक एक बार कॉल ही कर लिया, 5 मिनट लगेगा, लेकिन किसी की जान बच सकती है, जान बच सकती है, टाइमली किसी को कुछ हेल्प अवेलेबल हो सकता है। फाइनेंशियली ही अगर है तो हर जगह नहीं कर सकते, हर किसी का अर्निंग लिमिटेड होता है, उसका अपना नीड्स होता है। बट अर्निंग का अगर एक छोटा सा पार्ट निकाल कर और उससे कुछ कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन भी है। तो मतलब कि इतनी बड़ी ऐसी लड़की जो कि चुलबुली और खुश रहने वाली को जब ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ा, तो उसको फ्रेंड और फैमिली का सपोर्ट इतना स्ट्रांग रहा कि शी इज ट्राइंग टू मूव ऑन। और वो जो स्टार्टअप वाला जो आइडिया है स्वाति, आई रियली अप्रिशिएट की, और एक्चुअली आई वुड सजेस्ट कि जितनी जल्दी कर सको मतलब मेक इट अ प्रायोरिटी, क्योंकि सचमुच लोगों को इसकी जरूरत है। और एक तो वो ग्रीव कर रहे हैं, और उसके बाद अगर उनको इस तरह की फॉर्मेलिटीज में थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा, आई एम वेरी श्योर कि सो मेनी सोल्स विल ब्लेस यू। उसमें ऐसा चाहिए होगा ना दीदी, ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे मेरे को जो कि वो भी नॉमिनल कॉस्ट पे कर पाए। लाइक मेरे को वैसे ही लोग चाहिए जो इस चीज में आगे बढ़ के खुद भी बिलीव करना करना। नहीं नहीं, वो आई थिंक कि यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, मतलब लोगों के साथ बात करके, और मतलब स्टार्ट चेकिंग आउट, वेटिंग देम प्रोबेबली। और स्ट्रेंथ चाहिए, और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी। ये मैंने सोचा हुआ, मैं 2 साल से यही सोच रही हूँ। वाह, मैं स्टार्ट कर दूँ। नहीं नहीं, ये जरूर करो, ये जरूर करो। और ये इससे बहुत सारे लोगों को बहुत 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 सपोर्ट मिलेगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा। इतना अच्छा ये विचार है तुम्हारा कि लेकिन दीदी ये स्टार्ट इस चीज के साथ एक और चेंज मैं चाहती हूँ, जो कि अभी पता नहीं मेरे से कितना हो पाएगा, बट गवर्नमेंट को भी ऐसा कुछ लाना चाहिए। जैसे आधार लिंक हो गया, ठीक है, आप एक पैन लिंक हो गया, आप इंफॉर्मेशन एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो इस चीज के लिए क्यों नहीं, इस चीज के लिए भी तो होना चाहिए ना। किसी का कोई चला गया, सेंट्रलाइज सिस्टम है, उसमें उसका डेटा डाला, हर जगह केवाईसी क्यों जमा करूं, हर जगह ये क्यों, मतलब अलग अलग डेथ सर्टिफिकेट क्यों जमा करूं। आप सोच रहे हो 3-3 लोगों का डेथ सर्टिफिकेट हमेशा कैरी करना, हर जगह आप लेके जा रहे हो, और हर जगह और हर बार अरेंज कर रहे हो, कहीं जाना है और हर बार आप वो 3 डेथ सर्टिफिकेट अरेंज कर रहे हो और कैरी कर रहे हो, वहां प्रोवाइड कर रहे हो। कई बार हाथ ही नहीं चलता था, तो मेरा डेट्स नहीं लिखा देते, तीनों का डेट्स लिखना है। इंश्योरेंस कंपनीज का जो ये होता है, उसमें एक एक चीज लिखना होता है कि ऐसे हुआ, उसको ऐसी आदत नहीं थी, इस समय ये हुआ, इस समय ऐसे सांस लिया, एवरीथिंग। मेरे को नहीं पता कि लोग कहते हैं कि तुम स्ट्रांग हो, आई डोंट नो कि कितनी स्ट्रांग हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि उसमें मेरा हाथ कांपता रहता था हमेशा जब लिखते। कोई ना कोई दोस्त या कोई ना कोई आसपास होता था जो कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ देता था, तो कर पाती थी। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल चीज है, इसके बारे में जरूर गवर्नमेंट के लेवल पे भी होना चाहिए कुछ। एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, किसी का कोई चला गया है, उस डेटा को आप एक बार में फीड करिए। आपको जितना वेरिफिकेशन करना है ना अपने लेवल पे, वो एक सिंगल डॉक्यूमेंटेशन में ही आप सारा वेरिफिकेशन कर डालिए। लेकिन उसके बाद उसको थोड़ा सा ईज ऑफ करिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है। वो हर रोज वो सब डॉक्यूमेंट्स और क्वेश्चन, और उसके बाद क्या बोलूं मैं, बहुत खराब प्रोसेस है यहाँ का। पूरा प्रोसेस जो है ना, किसी भी चीज में ये करने का, अच्छा ये इसका मामला है, इंश्योरेंस का मामला है, अच्छा इतना चार्ज करेंगे, मतलब कि आपको पैसे आने वाले हैं तो इतना चार्ज करेंगे, ठीक है। किसी भी चीज का नॉमिनल अमाउंट भी है, वो थोड़ा सा ईज ऑफ करना चाहिए इस सिस्टम, है ना। इमोशनल रहती है, मेरा अंदर का सारा स्ट्रगल जो है नहीं 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 नहीं, ये इमोशनल होना नहीं है, ये तो मतलब तुम्हारा स्ट्रेंथ है, अभी भी तुम्हारा स्ट्रेंथ। हाँ,
क्योंकि ये इस चीज को समझ पाना, कॉम्प्रिहेंड कर पाना और इसको कर पाना, तुम कर चुकी हो ये, यू हैव डन इट। तो बिना स्ट्रांग हुए तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि कोई कर सकेगा ये। यू हैव बीन वेरी स्ट्रांग। मैं ये सोचती हूँ जब भी कुछ करती हूँ कि और लोग कैसे करते होंगे ये। चलो मेरे को तो लॉ समझ में भी आ रहा है, मेरे को ये पेपर्स भी समझ में आ रहे हैं, बहुत लोग को तो वो भी नहीं समझ में आता होगा, जो कोई कुछ कह देता होगा वही कर लेता होगा। और कितना फायदा उठाते हैं लोग, किसी के साथ कुछ हो गया है और उसके बाद आप फायदा उठा रहे हो फाइनेंशियली भी उससे। मैंने देखा है बहुत लोग को ऐसे। फिर मैं मतलब क्या बोलूं, मतलब बहुत जगह ऐसे भी करना पड़ता है कि ऐसे डट के मतलब झगड़ा काइंड ऑफ करो कि हाँ भाई ऐसा करो मेरा काम। अभी मेरा ऐसा हो गया था कि मैं कोई बैंक जाऊं, कोई HDFC वगैरह इन सब कहीं भी जाऊं, लोन वाला के लिए जाऊं, कहीं पे भी जाऊं, तो सब लोग पहले से अटेंटिव हो जाते थे, आ रही है इसका काम करके रखो। तो काम कराने के लिए वैसे बनाना पड़ता है, पता नहीं बाकी लोग कैसे मैनेज करते। यू हैव बीन वेरी स्ट्रांग। जस्ट किसी के आंसू निकल जाते हैं क्योंकि तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वीक है। आंसू निकल जाना चाहिए, वो तो अच्छी बात है, बट किसी चीज को कर पाना वो स्ट्रेंथ है। एंड यू आर अ स्ट्रांग वुमन, देयर इज नो डाउट, नो आयोटा ऑफ डाउट स्वाति। यू हैव शोन स्ट्रेंथ for yourself, for your child, and even for people. सबसे बड़ी बात तो इसमें सबसे अच्छी बात जो लगी वो मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन जो है कि इतनी तकलीफ के बाद भी, और यू वर थिंकिंग फॉर लास्ट 2 years कि ये दूसरे लोगों को हेल्प करना, ये सोच पा रही हो कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब अब मेरी तुम्हारे लिए 2 ही चीजें, मेरे 2 ब्लेसिंग्स हैं बीइंग ओल्डर देन यू, कि एक तो आयांश को यू वुड बी एबल टू हैंडल हिम। बहुत सारे जब मुश्किल सवाल आएंगे तो यू विल बी एबल टू हैंडल हिम, और भगवान तुमको इतनी शक्ति दे कि जरूर हैंडल कर लो बड़े आराम से। और दूसरा कि ये जो प्रोजेक्ट जो तुम सोच रही हो, यू हैव टू पुट योर ऑल एनर्जी, क्योंकि सचमुच ये किसी ने सोचा नहीं है, और सचमुच बहुत पेनफुल प्रोसेस है जब किसी का कोई चला जाए तो उसके डेथ से रिलेटेड उसके एक एक डिटेल्स को बता पाना, और नॉट जस्ट इन वन प्लेस, एज यू सेड, so many times with so many places. It must have been very painful. But what came out of it कि तुमने फिर भी ये सोचा, और तुम ये सोच रही हो कि you want to do this. I would suggest you कि put it on FB, and I'm very sure कि जब लोग देखेंगे और इस बात को समझेंगे कि कितनी सटलिटी के साथ you haven't been मतलब इतना तुमने कुछ बोला नहीं, लेकिन सारे लोगों को समझ में तो आएगी ही बात कि कितना पेनफुल है ये। लेकिन फिर भी किसी के लिए सोच पाना इस ऐसे मोमेंट में, इट इज नो स्मॉल थिंग, इट्स ह्यूज। सो मेरे तरफ से स्वाति, एंड आई एम वेरी श्योर विद फ्रॉम ऑल ऑडियंस, गॉड ब्लेस यू, योर चाइल्ड एंड योर प्रोजेक्ट। मेक इट हैपन ताकि लोग जो है उनका दर्द कुछ तो कम हो ये इससे। Thank you so much for joining in or sharing your story bit by bit. But you said something which was very powerful and strong, जो कि तुम्हारे strength को ही show करता है. That's why you are a woman warrior. Thank you so much for joining in, and thank you so much everyone for watching this. Thank you.